उसकी कदर थोड़ी होती है। कोई कदर नहीं, सेकंड इज सेकंड। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। बोले द्वारकाधीश की, कृष्ण कन्हैयालाल की, कांचन मात की, सोनाधारी महादेव की, पधारे हुए सभी भक्तों की, सभी बाल बच्चों की और नाचने वाली जीजी माताओं की। बोलो राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो। ए बेटा ये तारू क्यों करो रे? ए बटबटिया इन पर आ जाओ। हाँ अटिन बैठ जाओ। चलो एक बार चलो, बोले श्री भगवान की। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा था किसानों के लिए, जो खेती करते हैं, खेती में बार बार नुकसान आ जाता है, तो आपको क्या करना है, खेत के बीचों बीच खड़े रहने हैं, एकदम सेंटर पॉइंट पे, और सूर्य भगवान की तरफ हमारा चेहरा होना चाहिए, और ये हाथ लंबा करना है। कौन सा? ये डावलियो हाथ कहीं के वो डावज क्यों? ठीक है, ये हाथ को सीधा रखना है, ये हाथ को लंबा करना है। अब जैसे सूर्य इधर से निकल रहा है, ये हाथ मैंने लंबा कर दिया, ये सामने वाली दिशा, और ये जो कोना है इसको कहते हैं ईशान कोण, देव मूल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सूरज के सामने मुंह कर लो, ये हाथ को लंबा कर दो, ये हाथ लंबा करने के बाद में जो ये कोना बचता है, इस कोने में 5 प्रकार की आपको चीज लानी है। 2-4 काजू लाने हैं, 2-4 बादाम लानी है, सूखे मेवे कुल मिला के 5 मेवे, खजूर है, कुछ भी सिंगोड़ा वगैरह वगैरह, 5 प्रकार के मेवे लाने हैं, और उसमें एक चांदी का तुच्छ लेना है, और 2-3 फुट गहरा खड्डा कर दीजिए, थोड़ा हाथ से हो जाएगा, 2 फुट तो हो ही जाएगा, और उसको उस कोने में दबा दीजिए। फिर देखो आपके खेत में कितनी अच्छी फसल होती है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि मेरे खेत में इतनी खुशियां कहां से मिल रही है। और किसी भी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, मेमोरी काम नहीं कर रही है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। ये बेटा जय श्री राम। तो आप लोगों से वंदना है मेरी, आपको करना क्या है, ये जो द्रोब आती है, द्रोब खड़ी वाली नहीं, लंबा तांता। और अगर किसको देखना तो अभी मैं यहाँ पे बैठा था आपके घर पे, आपके घर पे बैठा था, जो ये टी गार्ड लगा था ना, उसके ऊपर निकली हुई, तो मैं उसको देख रहा था, मैं कि ये बड़ी काम की चीज इनके घर में ही मिल गई, तो वो कोई तोड़ के मत ले जाना उसको। तो यहीं पे है, कहाँ पे, उसको देख सकते हो, वो द्रोब चाहिए, मतलब जो लंबी जाती है, क्या बोलते हैं उसको, हैं? हाँ तांते वाली द्रोब, वो खड़ी वाली नहीं, तांते वाली, उसको लाना है, छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, और गाय का दूध लेना है 1 गिलास, उसको उबाल देना, थोड़ा पानी, डबल पानी रखना, मतलब 1 गिलास दूध है तो 1 गिलास पानी डालना, 5-6 उबाल लेना है। उबालने के बाद में उसको डाल के 1 उबाल और ले लो, और हूणो तो अट क्यों रंधे तू बेटो के मार तो हूणो दूजी की नहीं, अट आ जा, वो बिस्तर पड़ी सुलाउन भाई, इसको कौन है मम्मी इनके? बेटा कहाँ है मम्मी? नींद आई तो आई, टाबर और कोई समझो तो ही नहीं है बस। तो वो लेके उबाल के वो बच्चे को दूध पिलाना है। आप कल्पना भी नहीं कर सकते, हाइट बढ़ जाएगी, बॉडी बन जाएगी, और पढ़ाई में इतना होशियार हो जाएगा, आलस नहीं आएगा। एक तो उसको कोई भी काम करेगा फास्टली कर लेगा, इतनी बढ़िया चीज है। पर क्या करे, लाली पड़ी मैदान में खलको लांगियो जाए, नुगरू ठोकर देगी और शुगरू लीनी उठाई। जो जिसको ज्ञान है वो तो उपयोग में कर लेता है, जिसको ज्ञान नहीं है वो उपयोग नहीं करता। ये समस्या है सबसे बड़ी। और एक बात का ध्यान रखें माता बहनों, आप में एक अच्छी लड़की कौन होती है? जो संस्कारवान लड़की होती है, अच्छी लड़की। इसलिए हम लोगों को कहते हैं शादी में इतना खर्चा मत करो,
नॉर्मल खर्चा करो, बारात के लिए नॉर्मल खाना बनाओ, नॉर्मल व्यवस्थाएं करो, और जो पैसा बच रहा है आपकी बेटी को एफडी करके दे दो। बेटा ये तेरी जिंदगी का, ये मैं दे सकता हूँ। 4 दिनों के लिए पैसों को क्यों पानी की तरह बहाते हो? ईर्ष्या भाव। वो इतना टेंट लगाए तो मैं इन्हों डबल टेंट लगाऊं, टेंट में कहीं पैसे उन दो लटक की कहीं करी, क्यों कर रहा भाई? पैसे ज्यादा तो बेटी को दे दे, बेटी तेरी दुश्मन थोड़ी है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो वो पैसे बेटी को दे दो भाई, उसकी तो लाइफ बनेगी कम से कम। और खर्चा ज्यादा करते ने, देखना कितो घोड़ो पड़े उनमें। 6 महीना नहीं होवे और बेटी आके बोलती प्लीज मॉम आई डोंट लाइक, आई नॉट एक्सेप्ट, प्लीज माई हस्बैंड इज ब्लैक। तो मैं तारा बींद ने धोड़ो करूं की कर? एडी कोई मशीन ही नहीं जो आलू नेकुन हो नो निकले। बच्ची आके बोलती पापा को प्लीज पापा मारा जची को नहीं, पापा के तार नहीं जची, बस मने रोड में लई दूजू की को हाल। वो टेंट वालों ही पैया मांगे, हलवाई वालों ही पैया मांगे, वो गहना वालों ही पैया मांगे। बेटियों लाइफ में ध्यान रखना, एक अच्छी बेटी कौन होती है? जो ससुराल की बातें पियर में कभी नहीं कहती। एक अच्छी बेटी की बात कह रहा हूँ, मजबूत बेटी की बात कर रहा हूँ, महारानी लक्ष्मीबाई की बात कर रहा हूँ। ये कमजोर बेटियों की बस की बात नहीं है। कमजोर बेटी तो बोर्ड के एग्जाम से है ऐसे ही वापस आ जाती है, अच्छी बेटी बोर्ड का एग्जाम देके भी अच्छे नंबर ले आ देती है। ससुराल आपके लिए बोर्ड का एग्जाम्स होता है, वहां अकेले लड़ना पड़ता है आपको, कोई नहीं होता आपके आसपास में, आपको अपने दिमाग से काम करना पड़ता है। और अच्छी माँ कौन होती है? जो बेटी को ससुराल की बातें कभी ना पूछे, कभी ऐसे नहीं बोलती कि तेरी सासू तो परेशान करती नहीं है तो मने कह दीजिए, तारा ससुर जी कहीं कहे तो मने कह दीजिए, तारा देवर जेठ कहीं कहे तो मने कह दीजिए, तारी देरानी जेठानी कहीं कहे तो मने कह दीजिए, तेरी ननद कुछ बोल दे तो मुझे कह देना, मने कह दीजिए, मैं सबरा धुआं काट दूं, मारो नाम पौन की है। पौनी भाई क्यों पिपाड़ियां बजावे? तू तारी बेटी की जिंदगी में क्यों पायदी लगावे? नहीं सही बात है ना। माँ बेटी को इतना कमजोर कर देती साहब कि बेटी का मन ससुराल में लगने ही नहीं देती। दिन में 5-5 बार कॉल, क्या लपड़ा है? अने कानड़ो गरम रह जा तो मोबाइल नहीं छोड़े। अरे बेटी को कुछ काम होगा, वो काम कर रही होगी, पर तो नहीं, बेटा कहीं करे पुंगी बजाऊ मम्मी दुजुकी को, थोड़ी देर हुई फिर मम्मी का फोन। ऐसे मत कीजिए, बेटी से कम बातें कीजिए, आपकी बेटी और मजबूत बनेगी। खानदान आप बेटी को मजबूत बने, बेटा दुख के दिन है ना निकल जाएंगे। एक ध्यान रखना, जो पौधे अभी पतझड़ हुई है, सारे सूख गए हैं, पर 1 महीने बाद में देखना वो सारे लीले हो जाएंगे, हरे भरे हो जाएंगे। समझ में आ रही नहीं? दुख की नहीं जिंदगी रमाने नहीं है। कौन से घर में प्रॉब्लम नहीं, ये तो बता दो मुझे। संसार का कोई एक ऐसा घर बता दो जिस घर में प्रॉब्लम नहीं है, परंतु तो कोई दिमाग से सॉल्व करते हैं और कोई हो टू सॉल्व करे, फर्क इतो ही पड़े। अच्छा आदमी कौन होता है? समझो तो कौन करे? अच्छो आदमी। अच्छा ड्राइवर किसको कहते हो? ड्राइवर की मर्यादा क्या है? सामने वाले को साइड देवे, साइड लेवे नहीं। वो साइड लेता है वो ड्राइवर होता ही नहीं है, साइड दे के निकलता वो ड्राइवर सच में ड्राइवर होता है। क्योंकि विने ठाए आगला रे ब्रेक नहीं लगा तो, चाहे मार कने फॉर्च्यूनर है, विन कने खड़ी हो खटारो बोलो 2 लाख रो ट्रक है, और नहीं लागो तो चटनी अपनी पड़नी है, भले 40 लाख री गाड़ी है। समझदार आदमी समझौता कर लेता है, मूर्ख आदमी कभी समझौता नहीं करता। ये बात का ध्यान रखना है। इसलिए आप तो समझदार हो, समझौता करो। एक छोटी सी बात है मैं बताऊं, कोई भी लड़की जोश जोश में घर छोड़ देती है, फिर दूसरे घर में जाती है, वहां पे उसकी कदर थोड़ी होती है। कोई कदर नहीं, सेकंड इज सेकंड, सेकंड इज सेकंड। तो बात तो वही है नहीं, फर्स्ट इज फर्स्ट। वटे तो लड़ाई करनी महाराज, बात चीज हासिल कर सके, पर सेकंड घर में लड़ाई विने वसरी बात कहीं कहीं विनी ननद कहीं कहीं, ओए भाभी चुपचाप काम कर ले, अड़ी खानदानी होती तो बटू छोड़ अट नहीं आवती। एक शब्द में काम पूरा। बेटियों ध्यान रखना, मैं आपको एक ही कह रहा हूं, बेटा जो पति मिला है, आप चाहो तो मौन व्रत करके चुप रह के अपने पति को अपना भगवान के रूप में देख सकती हो, पर मेहनत करनी पड़ेगी आपको। कक्षाएं ऐसे पास नहीं होती, एग्जाम्स देने पड़ते हैं।
हार्डली काम होता है। इतने कमजोर होके मैदान में उतरते ही क्यों भाई? टीम ने देख इनके में हार गो तो ले जना, हार गो तू पहले ही। अरे हाँ महाराज, हम सत्संग करते हैं, सत्संग में बैठने से पहले नेगेटिविटी थोड़ी लाते हैं, पॉजिटिविटी लाते नहीं यार आज कुछ अच्छा करके जाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे और अच्छा करेंगे और बेस्ट करेंगे। ये पॉइंट्स लेके हम लोग सत्संग में बैठते हैं। यूं थोड़ी के नहीं होनी आप तो नहीं होनी आप तो डांस कर जाए एक लो तुझे कहीं बजाई जे तब लो। अरे यार सुनने वाले तो सुनेंगे, नहीं सुनने वाले तो लारे भौंक्यो थोड़ी बजे आप तन भजन सुनो। ओके माँ तो मत खान चुपचाप बैठ जा, क्योंकि जिसको नहीं सुनना उसको तो बेकार लगेगा। इसलिए लाइफ में ध्यान रखो, आप मजबूत रहो, अच्छे रहो, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, यही तुम्हारी पूंजी है, ये तुम्हारी लाइफ है। और देखो गिनायत एक तो हम रिश्तों नहीं करना। कई लोगों को बड़ी भूल होती है साहब, अच्छी बहू लाने के चक्कर में बेटी को खड्डे में डाल देते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही कि हमारी बीदनी अच्छी मिल रही है, बेटी को ठूस दो उसमें। क्यों भाई, बेटी ऊपर से थोड़ी पड़ी है। तुम्हारे अच्छी बहू चाहिए तो जमाई तो अच्छा ढूंढ लो। आजकल रिश्ता किससे हो रहा है? डिग्री से। रिश्ता किससे हो रहा है? मकान बिल्डिंग से। मैंने को रिश्तो रेवी को नहीं, बिल्डिंग कैडी बनी ओडी है, दुकाना कैडी घाले, नौकरी कैसी है, तने मिनक नहीं दिखिया। मिन को रिश्तो कर ले भाई, राम राम तो कर, या बिल्डिंग तने राम राम करने वाली नहीं है। परंतु क्या करे, बिल्डिंग रिश्तो जोड़नो, टाइला बढ़िया लागोड़ी, थारी बेटी चाट ही कहीं करिए टाइला, क्या करेगी तेरी बेटी? तेरी बेटी को इज्जत नहीं मिलेगी तो उस घर में रिश्ता करके क्या करोगे? अरे झोंपड़ी होगी तो भी आपकी बेटी को अगर इज्जत मिल जाए तो आपकी बेटी स्वर्ग लोक में जिएगी, इसमें कोई शंका नहीं है महाराज। उसको बस प्रेम मिल जाए उस घर में, दूसरा कुछ नहीं है। और सच में पर घर की बेटी को क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। मैं इसीलिए आपको कहता हूं कि जिंदगी में ध्यान रखो, माताएं बहनें आदमी से 8 गुना ज्यादा काम करती है सब घर में, पर उसकी कोई वैल्यूडिटी नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं करता। 8 गुना ज्यादा काम करती है। अगर आपको विश्वास नहीं मेरी बात पे, एक 10 दिन के लिए इनको पियर भेज दिया जाए, ज्यादा नहीं 10 दिन, आप घर नहीं संभाल पाओगे, गारंटी के साथ में। आप दुकान संभाल सकते हो, फैक्ट्री संभाल सकते हो, आप हवाई जहाज चला सकते हो, आप कंपनी चला सकते हो, पर घर आपके वश की बात नहीं है। घर तो यही चला सकती है साहब, इनके अलावा। ये बेचारी झाड़ू झाड़ू में 20 साल इनकी जिंदगी खत्म कर देती है। मजाक नहीं कर रहा हूं, हम एक दिन भी कमरे में से झाड़ू नहीं मारते हैं, ये जिंदगी भर झाड़ू मारती है, दिन में 3 बार झाड़ू मारती है। दूसरी बात छोड़ दो, थोड़ा ही कचरो दिखे तन दिखे को नहीं, ये मारा बींद थोड़ी रोटी तो खाने दे। समझ में आ रही नहीं आ रही? इसलिए आप इनकी सहायता मत करो, मैं नहीं कहता सहायता करो, आप खाली घर पे जाके इतना बोल दो शाम को जाओ तब कि लक्ष्मी जी इतो काम मत करो, हमारो जीव घणो बढ़े, ये दूसरी दिन डबल काम करेगी। पण आप तो जाओ तो कई करती, आखो दिन आके डांस करती, चूल्हा करना दूसरी कहीं करती। यार काना ने कानो केवो क्यों? एक तो कानो आदमी है और भरी बाजार में हेलो पड़ो, एक कानिया वो के टेंशन मत कर, तेरी आंख फोड़ूंगा मैं। और किन में भी पया मांगो नहीं साहब, कटी 5 मिनट रे बाद में मैंने कदी निकलो पया कदी दे नहीं साहब, मत बोलो, उसकी भी इज्जत है मार्केट में। हो सकता है हमारे 2 शब्दों से उसकी इज्जत खराब हो रही है, मत बोलिए साहब। पया मांगो, एक पाड़े बुलाए, बढ़िया चाय हाई पाए, कहना हेठ जी थोड़ा घना वह तो देव नहीं, थोरो ही कम चाले मरो ही चाले, तो वो घरे जान विचार करी यार विना आदमी रे पया देना जरूरी है। बापड़ू कीतू मीठू बोले, नहीं तो ये पया कर दे, ओके ले ले फोटो खींच की गोनी मार कने भरे बाजार में। भाई क्यों वैल्यू खत्म कर रहे हो भाई? हमारे में कोई पैसा नहीं मांगता क्या? कौन यहां पे बैठा है जिसमें पैसे नहीं मांग रहे? एक आदमी नहीं होगा, सब में पैसे मांग रहे। अपनी जीव कह दियो रे तो नहीं, हमारी तो इज्जत इज्जत और उसकी कोई लेवल नहीं है। तो एक बात का ध्यान रखें। चलो हम एक बार जय बोलते, बोले श्री भगवान की। तो मैं प्रार्थना करूंगा माताओं से, आपके घर में कोई भी परघर की लड़की आ रही है, उसको बहू मत मानो, बेटी मान जाओ। एक बेटी गई, एक बेटी आई, पर बहू के साथ में 80 वर्ष रहना ध्यान रखना। हमारी सगी बेटी के साथ में तो 20 वर्ष रहे हैं, पर बहू के साथ में 80 वर्ष निकालना है। तो लाड प्यार किससे करो? बहू से।
एक बेटी को ससुराल भेजी, पापा ने बोला बेटा सबका दिल मत दुखाना, सबको खुश रखना, सबकी आज्ञा का पालन करना। ठीक है पापा। एक दिन उस सुबह सुबह का टाइम उसकी सासू माँ कुछ लेके जा रही है तगारे में डाल के, भैंस में बांटो। वो भी पीछे पीछे की, मम्मी क्या ले जा रहे हो? कि बेटा मैं भैंस को बांटा खिला रही हूँ। कि मम्मी मुझे भी तो सिखाओ, जब आप 4-5 दिन कहीं चले जाओगे तो मैं कैसे खिलाऊंगी इसको? कि कोई बात नहीं बेटा, कल तू ले जाना। अब सुबह बना के दे दिया और जैसे ही लेके गई और आगे देखा तो भैंस सुबह सुबह भागोल कर रही है, जुगाली कर रही है, तो मुंह में झाग आ रहे हैं। वो वापस आ गई। वापस आके बोली, मम्मी बोली क्या हुआ बेटा? कि मम्मी अभी तो भैंस कॉलगेट कर रही है। बोलो गैली कॉलगेट नहीं करे ना, जुगाली कर रही है, भागोल कर रही है। कौन समझावे? भोली भाली पड़ी ओड़ी छोरी बीएड करी ओड़ी कॉलगेट कर रही है अभी भैंस तो। आई बात सही है भाई। आजकल चोरियां नहीं हुई लागे। बस ये प्रॉब्लम है हमारा। बोलिए सत्य गुरुदेव की। सबसे बड़ा बिगाड़ा कौन कर रहा है? मोबाइल देवता। मोबाइल बहुत अच्छा है साहब, ना तो सोने देता है, रात 2:30 बजे टक टक, मैसेज नहीं आवे तो आई मिस यू। उसको कर ले मिस यू, उसको कर ले, और साथ नहीं छोड़ेगा। और अटी थारी नींद खराब करे, પછી आई हेट यू, पहला तो आई लाइक यू, પછી आई हेट यू, थारी जड़ी घनी देखी मैं बजा पूंगी। कुछ होने वाला नहीं है। बोलिए सत्य गुरुदेव की। अरे यार दुनिया पता नहीं उसको कैसे छोड़ सकती है महाराज, उस परमात्मा को कैसे छोड़ती है जो कद्दीस धोखो नहीं देवे, अपने कद्दीस नहीं देवे धोखो, उसको छोड़ रही है। और जो धोखा दे रहा है उसके ऊपर विश्वास नहीं भाई, ये मत कीजिए। तो इन भजन रे माने लिखे देखो, महात्मा पुरुष तो नाना प्रकार से समझाते, भिन्न भिन्न करके समझाते महाराज हमको।